नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होते हैं। यह ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शेयर बाजार में बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ज्यादातर ट्रेडर्स को लॉस ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की सही जानकारी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स ही पता नहीं है और ना ही ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज होती है। फिर भी लोग ऑप्शंस में खूब सारा पैसा लगाकर ट्रेडिंग करने की गलती करते हैं, जिसके कारण अधिकतर ट्रेडर्स को लॉस ही होता है। और दूसरी गलती लोग यह करते हैं कि जो कॉल या पुट के ऑप्शंस सस्ते होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं। मतलब कि जिन ऑप्शंस के प्रीमियम का प्राइस कम होता है उन्हें बाय करने की गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने लॉस को खत्म करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए ही है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखना होंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें ही पता नहीं होगी तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और इसीलिए अब हम समझने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होते हैं। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम इन तीनों को ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन मनीनेस कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, आईटीएम मतलब कि इन द मनी, एटीएम मतलब कि एट द मनी और ओटीएम मतलब कि आउट ऑफ द मनी। ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉल या पुट कुछ भी हो सकते हैं। आप आईटीएम, एटीएम और ओटीएम पर कॉल ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं और पुट ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। इन तीनों ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रीमियम के प्राइस अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। अभी हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, यह वीडियो खत्म होते होते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों, वीडियो में आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 17,542 रुपए पर चल रही है। इसका मतलब यह है कि अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस 17,500 रुपए का है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पर अभी ब्राउन कलर की पट्टी बनी हुई है। तो पहले हम समझते हैं कॉल ऑप्शन की साइड में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेफ्ट साइड में जो आपको अलग अलग प्रीमियम प्राइस दिखाई दे रहे हैं वो हैं कॉल ऑप्शंस। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट चल रहा है उसे कहते हैं एटीएम, मतलब कि एट द मनी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर 17,500 की स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए एटीएम होगी, मतलब कि एट द मनी। यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट चल रहा होता है उसे ही कहते हैं एटीएम, मतलब कि एट द मनी। अब हम समझते हैं आईटीएम को, मतलब कि इन द मनी। मार्केट में अभी जो प्राइस एटीएम है, मतलब कि एट द मनी, उससे कम प्राइस के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को कहते हैं आईटीएम, मतलब कि इन द मनी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,500 की स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, तो यहाँ पर इससे जो कम प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं 17,450, 17,400, 17,350, 17,300, 17,250, 17,200 और जहां तक भी यह नीचे तक हैं, यह सभी स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम होंगे, मतलब कि इन द मनी। यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि कॉल ऑप्शन की तरफ एटीएम से जितने भी कम प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को आईटीएम कहते हैं, मतलब कि इन द मनी। दोस्तों, यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें कि जब हम एट द मनी से इन द मनी की ओर जितना दूर जाते हैं उसको कहा जाता है डीप इन द मनी। जैसे कि यहाँ पर एट द मनी 17,500 रुपए हैं, तो अब अगर हम 16,900 की कॉल देखेंगे तो वह होगी डीप इन द मनी।
कॉल ऑप्शन की तरफ हम जितना डीप इन द मनी की ओर जाते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम उतने ही महंगे होते जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि कॉल ऑप्शन की तरफ 17,450 रुपए की कॉल का प्रीमियम 121 रुपए का है, वहीं 17,250 रुपए की कॉल का प्रीमियम 265 रुपए का हो जाता है। हम जितना डीप जाएंगे प्रीमियम उतना ही महंगा होता जाएगा। तो अब हम समझते हैं ओटीएम को, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। मार्केट में अभी जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, मतलब कि एट द मनी, उससे ज्यादा प्राइस के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को कहते हैं ओटीएम, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,500 की स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, तो यहाँ पर इससे जो ज्यादा प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं 17,550, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 17,800 और जहां तक भी यह ऊपर तक है, यह सभी स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम होंगे, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि कॉल ऑप्शन की तरफ एट द मनी से जितने भी ज्यादा प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को ओटीएम कहते हैं, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। दोस्तों यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें कि जब भी हम एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की ओर जितना दूर जाते हैं उसको कहा जाता है डीप आउट ऑफ द मनी। जैसे कि यहाँ पर एट द मनी 17,500 रुपए है, तो अब अगर हम 18,200 की कॉल देखेंगे तो वह होगी डीप आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन की तरफ हम जितना डीप आउट ऑफ द मनी की ओर जाते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम उतने ही सस्ते होते जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि कॉल ऑप्शन की तरफ 17,550 रुपए की कॉल का प्रीमियम 73 रुपए का है, वही 17,700 की कॉल का प्रीमियम 28 रुपए ही रह जाता है। हम जितना डीप जाएंगे प्रीमियम का प्राइस उतना ही सस्ता होता जाएगा। तो दोस्तों यह तो हुई कॉल ऑप्शन की साइट के आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की बात। अब हम समझते हैं पुट ऑप्शन की साइट के आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, राइट साइड में जो आपको अलग अलग प्रीमियम प्राइस दिखाई दे रहे हैं वो हैं पुट ऑप्शंस। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट चल रहा है उसे कहते हैं एटीएम, मतलब कि एट द मनी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के लिए एटीएम होगी, मतलब कि एट द मनी। यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर अभी मार्केट चल रहा होता है उसे ही कहते हैं एटीएम, मतलब कि एट द मनी। एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए सेम होती है। अब हम समझते हैं आईटीएम को, मतलब कि इन द मनी। मार्केट में अभी जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, मतलब कि एट द मनी, उससे ज्यादा प्राइस के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को कहते हैं आईटीएम, मतलब कि इन द मनी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,500 की स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, तो यहाँ पर इससे जो ज्यादा प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं 17,550, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 17,800 और जहां तक भी यह ऊपर तक हैं, यह सभी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के लिए आईटीएम होंगे, मतलब कि इन द मनी। यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि पुट ऑप्शन की तरफ एटीएम से जितने भी ज्यादा प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को आईटीएम यानी कि इन द मनी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें कि जब हम एट द मनी से इन द मनी की ओर जितना दूर जाते हैं उसको कहा जाता है डीप इन द मनी। जैसे कि यहाँ पर एट द मनी 17,500 रुपए हैं, तो अब अगर हम 18,200 की पुट देखेंगे तो वह होगी डीप इन द मनी। पुट ऑप्शन की तरफ हम जितना डीप इन द मनी की ओर जाते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम उतने ही महंगे होते जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ ही सकते हैं। जैसे कि पुट ऑप्शन की तरफ 17,550 की पुट का प्रीमियम 133 रुपए है, वहीं 17,700 की पुट का प्रीमियम 241 रुपए का हो जाता है। हम जितना डीप जाएंगे प्रीमियम उतना ही महंगा होता जाएगा। अब हम समझते हैं ओटीएम को, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। मार्केट में अभी जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, मतलब कि एट द मनी, उससे कम प्राइस के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को कहते हैं ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,500 की स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, तो यहाँ पर इससे जो कम प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं
17,450, 17,400, 17,350, 17,300, 17,250, 17,200 और जहां तक भी यह नीचे तक है, यह सभी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन के लिए OTM होंगे, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि पुट ऑप्शन की तरफ ATM से जितने भी कम प्राइस के स्ट्राइक प्राइस हैं उन सभी को OTM कहते हैं, यानी कि आउट ऑफ द मनी। दोस्तों यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें कि जब हम एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की ओर जितना दूर जाते हैं उसको कहा जाता है डीप आउट ऑफ द मनी। जैसे कि यहाँ पर एट द मनी 17,500 रुपए हैं, तो अब अगर हम 16,900 की पुट देखेंगे तो वह होगी डीप आउट ऑफ द मनी। पुट ऑप्शन की तरफ हम जितना डीप आउट ऑफ द मनी की ओर जाते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम उतने ही सस्ते होते जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि पुट ऑप्शन की तरफ 17,450 रुपए की पुट का प्रीमियम 84 रुपए का है, वहीं 17,250 की पुट का प्रीमियम 28 रुपए का ही रह जाता है। हम जितना डीप जाएंगे प्रीमियम उतना ही सस्ता होता जाएगा। तो दोस्तों यह हुई पुट ऑप्शन के साइड में ITM, ATM और OTM की बात। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ITM, ATM और OTM क्या होता है। अब आप में से कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि ITM, ATM और OTM इन तीनों में से क्या सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ITM, ATM और OTM इन तीनों में से कौन सा बेहतर है, मतलब कि किसमें सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है और किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की ही बात कर रहे हैं। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो इन द मनी में आपको सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, एट द मनी में इससे थोड़ा कम और आउट ऑफ द मनी के लिए सबसे कम पैसा देना पड़ता है। और जब बात आती है रिस्क की, तब इन द मनी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, एट द मनी में उससे कम रिस्क होता है और आउट ऑफ द मनी में सबसे कम रिस्क होता है। क्योंकि इन द मनी में आपको सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, एट द मनी में उससे कम पैसा देना होता है और आउट ऑफ द मनी में सबसे कम पैसा लगता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन द मनी में ही होता है, उससे थोड़ा कम प्रॉफिट एट द मनी में होता है और सबसे कम प्रॉफिट आउट ऑफ द मनी में मिलता है। यहाँ पर आपको एक सीधा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि जिसमें आप ज्यादा पैसा लगाते हैं वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई होते हैं, और जिसमें सबसे कम पैसा लगता है वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही लो होते हैं। दोस्तों आप में से कुछ लोग शायद यह सोच सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी समझेंगे तब आपको खुद ही यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, इन द मनी वाला, एट द मनी वाला या फिर आउट ऑफ द मनी वाला। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यह थी ऑप्शन मनीनेस यानी कि ITM, ATM और OTM के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।